जय हिंद, वंदे मातरम। आज हमारे साथ है हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी आवाज़ का लोहा मनवा चुके भाई जाजी किंग, जिन्होंने हरियाणा को एको नेक हिट सॉन्ग दिए हैं, जैसे एंडी पप्पू, मन्या पिए तू सो का सो, कॉलेज वाला गेट, कबूतरी, अनेकों ऐसे हिट सॉन्ग दिए हैं। तो आज जानेंगे कि इस लाइन में कितना संघर्ष कराया और क्या क्या कराया। दादा, हम अपने चैनल में आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो सारे भाइयों ने राम राम, और बिट्टू भाई अपने बड़े अजीज़ हैं, भाई को भी राम राम। और सभी दोस्तों से कहूँगा कि भाई का बड़ा अच्छा चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। तो भाई ने आज सेवा का मौका दिया, आज अपने पास आया, तो भाई की गिला आज पूरा दिन है, जो भाई पूछेगा उसका जवाब देना पड़ेगा। भाई दादा, सबसे पहले तो आप अपने गांव और ज़िले के बारे में बताओ। दादा भाई, अपना गांव है बड़ा छोटा सा, सोनीपत ज़िले में जाजी गांव है अपना, और बड़ा ही प्यारा गांव है, जिससे अपनी पहचान है। वो जाजी गांव अपना सोनीपत में पड़ता है, जो हरियाणा में सोनीपत है उसमें जाजी गांव। तो दादा, आपने यह लाइन क्यों सुनी और इस लाइन में पहला आपका गाना कब आया? यह लाइन बचपन से मेरे को शौक़ था गाने का। मेरे फादर जो थे, उन्होंने छोटा सा था मैं 5-6 साल का, तो मेरे को रागणियाँ सिखाई, और बड़ी उमंग थी कि इस लाइन में बड़ा प्यार मिलता है। शौक़ वो है बालक ने, वो शौक़ था, इसलिए इस लाइन में आए। और सबसे पहले गाना मेरा हिट हुआ मारे जाल में फंसी कबूतरी, जिसको लिखा बड़े भाई रामेर मेला ने, और उसका म्यूजिक दिया था राजू पंजाबी जी ने। राजू पंजाबी जी की स्टार्टिंग इसी सॉन्ग से थी, उन्होंने स्टार्ट म्यूजिक बनाना इसी सॉन्ग से किया था। और रामेर भाई ने बोला कि राजू से म्यूजिक करवाएंगे, तो बड़ा बेहतरीन म्यूजिक बनाया भाई ने, और रामेर भाई ने बड़ा अच्छा लिख रखा था। वो मेरी किस्मत में सॉन्ग था, तो वो मेरे को मिला और वो हिट हुआ। 2 लाइन सुना दे दादा। घणी 3-5 ना करिए तन बेरा को ना प्यारी, घणी 3-5 ना करिए तन बेरा को ना प्यारी, मारे जाल में जो फंसगी कबूतरी ना मुड़ के साड़ी न पाख मारी, मारे जाल में जो फंसगी कबूतरी ना मुड़ के साड़ी न पाख मारी। ये सॉन्ग था भैया। दादा, आपने अपना नाम जाजी किंग क्यों रखा? जाजी किंग नाम के पीछे भी बहुत बड़ी स्टोरी है। ये जिस टाइम पे हमारे जाल में फंसी कबूतरी सॉन्ग रिकॉर्ड कर रहे थे, उस टाइम पे मेरा नाम था सुनील शर्मा। सुनील शर्मा के बाद मैंने सुनील जाजी लगाया, तो गाना रिकॉर्ड कर रहे थे, तो रामेर भाई बोले कि जाजी थोड़ा सा इंट्रैक्शन वाला नाम चाहिए। मैं बोला कि भाई के लगाना चाहिए, तो उसने बोला कि जाजी तो तू लगाता ही है, तेरा गाँव है जाजी, तो वो तो लगाएगा। जाजी के बाद किंग और लगा दे, जाजी गांव जो है वो राजा बन जाएगा। कुछ लोग समझते हैं कि जाजी किंग का मतलब है जाजी मतलब मैं गांव का राजा, ये गलत है। जाजी राजा है तो जाजी मेरा गांव है, और गांव ही राजा है। यानी ये नाम कहीं ना कहीं रामेर मेला जी की देन है। जी हाँ, बिल्कुल। रामेर भाई ने ये कबूतरी वाले सॉन्ग में बोला था जाजी किंग, वहीं से स्टार्ट हुआ। घर से दादा आपने कितना सहयोग मिला जब आपने गाने रिकॉर्ड करने बनाने शुरुआत करी? घर से सहयोग भाई, मेरे घर की बड़ी नाजुक स्थिति थी। फादर थे जो मैं 8 साल का था तभी एक्सपायर हो गए थे, तो घर से तो ये समझो कि बस ना के बराबर ही है। जो भी मेहनत की वो भाइयों ने बड़ा, जो मेरे बड़े भाई हैं उन्होंने मेरा बड़ा सहयोग दिया, बड़ा मेहनत भी करी, मेरे ऊपर पैसे भी खर्च किए। उस टाइम पे पैसे इतने ज़्यादा नहीं लगते थे जितने ज़्यादा आज लगते हैं, लेकिन लगते थे उस टाइम का पैसा और आज के टाइम में बराबर ही है। बहुत ज़्यादा खर्चा किया, बड़े भाई ने बड़ा साथ दिया। आज वो इस दुनिया में नहीं है, उनको बड़ा मिस करता हूँ, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया भाई ने। दादा, आप शादीशुदा हो, कभी मतलब दादी ने इस चीज़ पर एतराज़ कराया हो कि आप जैसे मॉडलों के साथ फ़ोटो लेने या सॉन्ग में आना, इस चीज़ पर कभी एतराज़ कराया हो? भाई, उसको पता है कि ये काम है इसका, अरे इससे काम दे घर चल रहे हैं, अगर जब ये फ़ोटो नहीं खिंचवाओगे अरे तो फिर लोग दिखाएँ खड़े थे। ऐतराज़ नहीं होता, बस थोड़ा सा ये होता कि फैमिली में थोड़ी बहुत तो दिक्कत सबको होती है, पर विश्वास जो है ना, विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। आज तक मेरी फैमिली में कभी इस बात को लेकर झगड़ा नहीं हुआ कि आपने ये किया आपने वो किया, बस काम है तो काम के तरीके से ही करते हैं। दादा, आपने पहला सॉन्ग बताइए जिससे आपने हरियाणा में पहचान भी मिली और उस सॉन्ग से और हिट भी रहा हो। सबसे ज़्यादा पहचान मिली मेरे को तू किकर का पेड़ में केले की फली वाले सॉन्ग से। सपना उस टाइम पे नई आई थी बिल्कुल, उसने स्टेज स्टार्ट ही किया था, और झंडू जो थे वे अपने कॉमेडियन हैं,
वो स्टेज पे उन्होंने डांस किया किकर के पेड़ वाले सॉन्ग पे। वो प्रोग्राम चल रहा था, उसमें साजिंदे नहीं आए तो पूरी रात किकर का पेड़ ही सॉन्ग वहाँ पे बजा और वो ही केबल पे चला। जानू राखी भाई ने मॉडलिंग की उसमें, वो इतना ज़्यादा हिट नहीं हुआ जितना वो सपना वाला डांस हुआ। उस किकर का पेड़ गाना रामेर भाई ने लिख रखा है और राजू का ही म्यूजिक है उसमें, उसी गाने से मेरे को सबसे ज़्यादा पहचान मिली। कोई 2 लाइन ज़्यादा सुनाए दो फिर इस गाने की भी। तू किकर का पेड़ मैं सू केले की फड़ी, तू किकर का पेड़ मैं सू केले की फड़ी, तू रे कालिया मुराड़ मैं सू बूरी बांदरी, तू रे कालिया मुराड़ मैं सू बूरी बांदरी। ये वाला सॉन्ग। अच्छा दादा, आप ये जिस टाइम पे ये सॉन्ग शायद उस समय DVD में आए थी, CD कैसेट हुआ करती। हाँ। तो उस समय जैसे सॉन्ग हिट होना इस चीज़, अब तो आजकल तो भी वो से पता चलता है कि कितना क्या, तो उस टाइम पे कैसे पता चलता है? उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ा करती है। आजकल तो भाई आज सॉन्ग डालते हैं, सुबह तक मिलियन चले जाते हैं, रातों रात स्टार बन जाते हैं। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। कंपनियों में जाते थे, अपने पास साधन नहीं होते थे, बसों में धक्के खाते दिल्ली जाना पड़ता था। जब CD निकलती थी बड़ी खुशी होती थी। दुकानों पे से जाके ये देखते थे कि हमारी CD आई है कि नहीं आई है। बस उस टाइम पे सीडीओ का दौर था, नया स्टार्ट हुआ था सीडीओ का दौर। लोगों को चाह थी कि CD क्या चीज़ होती है देखने के लिए। CD केबल का बड़ा साथ होता था उस टाइम पे। केबल पे जब गाने चलते थे, केबल पे गाना जो चलता था वो हिट माना जाता था। फिर DJ आगे, DJ पे बजे, तब जाके हिट का और फ्लॉप का पता लगता है कि ये हिट है, ये फ्लॉप है। दादा, उस समय ये कहा जाता है कि कंपनियां कलाकारों को पैसे को नहीं देती थी। पैसे देती थी, लेकिन जिसका नाम मार्केट में ज़्यादा था उसको पैसे मिलते थे। जैसे एक सॉन्ग हिट हो, वही चीज़ आज है, जिसका नाम चलता है उसी को पैसे मिलते हैं। और उस टाइम पे भी पैसे देती थी कंपनी, ये नहीं है कि नहीं देती थी। जितना बजट अपना लगता था उससे कुछ ना कुछ ज़्यादा ही देते। हमारे को तो मिले हैं, अब किसी को मिले कि नहीं मिले ये नहीं कह सकते, लेकिन हमारे को तो कंपनियों ने बड़ा साथ दिया। कंपनियों का भी तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। दादा, आपका कोई ऐसा सॉन्ग बताओ जिस पर आपने बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाई और ना चला हो। मेरा एक सॉन्ग था, हरियाणवी कल्चर पे था, मस्त मेरा हरियाणा, जिसको राजू पंजाबी भाई ने भी गाया, मन ने भी गाया और रामेर मेला भाई ने भी गाया, विनोद छिंपा जी ने गाया और एक सुनीता सारण सिंगर थी, उन्होंने भी गाया। और उसमें हमने 5 नई मॉडलिंग कर रखी है। वो इतना अच्छा सॉन्ग था, उसका म्यूजिक भी, लिरिक्स भी और गा भी बड़ा बेहतरीन रखा था। और उसकी वीडियो भी ओमिंदर दिंगतानिया जी ने शूट किया था, बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं। उन्होंने शूट किया, बड़े एक रात और एक दिन लगाया पूरा उसका शूट करने में। और जब वो मर्द की यारी एल्बम में आया और तकरीबन सारे सॉन्ग चले गए, लेकिन वो ही एक सॉन्ग नहीं चला जिससे हमारे को बड़ी उम्मीदें थी। दादा, वैसे आपको एक बात मैं बता दूं, जो आपका मस्त हरियाणा सॉन्ग था उस पर हमने अपनी कंपनी में एक फैमिली डे सेलिब्रेशन करते हैं, उस पर हमने फैमिली डे सेलिब्रेशन पर मैंने उस गाने में डांस किया था। और मैं उस सॉन्ग से वो हमारा डांस पहले नंबर पर आया था हमारी टीम का, हमने 3 ने डांस किया था। तो हमने वो गाना बड़ा अच्छा लग गया था। गाना अच्छा है, बहुत अच्छा गाना। उसको जब सुनते हैं ना तो मज़ा ही आता है। पूरी जितने भी कंपनी के मेंबर थे सभी ने बहुत ज़ोर से तालियां बजाई थी, क्योंकि वो एक हरियाणवी कल्चर सॉन्ग था। हरियाणवी कल्चर, यही तो मैं बताता हूँ, हरियाणवी कल्चर जो अपने कल्चर को उठा के लेके आती है ना चीज़ें, अब चलने लगी। अब ज़्यादा फोकस उन चीज़ों पे राइटर भी देने लगे, सिंगर भी देने लगे। लेकिन उस टाइम पे पहले बहू बेटियों के ऊपर सॉन्ग आते थे, वो चल जाते थे। जो कल्चर के ऊपर सॉन्ग थे वो नहीं चलते थे, इसीलिए वो सॉन्ग दब गया, मार्केट में इतना उछाल नहीं ले पाया। लेकिन सॉन्ग बड़ा बेहतरीन है। दादा, कदे हिसाब ही होया हो जिस सॉन्ग तो उम्मीद ना हो, ये कर दिया यार चल अपनी एल्बम आया है इसको रेड कर दे और वो हिट हो गया हो? हाँ, होता है भाई। सरकारी सैंड एल्बम थी, उसमें ये कबूतरी वाला सॉन्ग वैसे ही जानू राखी भाई को दे दिया था। सबसे पहले कबूतरी वाला ही सॉन्ग हिट हुआ था। किकर के पेट पे ज़्यादा मेहनत कर रखी थी और किकर का पेट भी चला, लेकिन कबूतरी वाला ज़्यादा चला उससे। दादा, आपको गाने की प्रेरणा किससे मिली? गाने की प्रेरणा मिली भाई, मेरे फादर थे। मेरे फादर ने मेरे को, छोटा सा था मैं, 5-6 साल का था, स्कूलों में, पहले जब स्कूलों में जाते थे, सरकारी स्कूल होते थे, वहाँ पे जैसे बाल सभा होती थी शनिवार वाले दिन। हाँ। तो वहाँ पे मैं थोड़ी बहुत गा लेता था। फिर मेरे फादर ने मेरे को 2-3 रागणियाँ सिखाई जो हरियाणवी कल्चर को लेके थी। फिर सोनीपत जाट एक साई है, उसमें छोटे छोटे बच्चों का कंपटीशन होता है, वहाँ पे मैंने कंपटीशन दिया। एक मटका, एक बंजू, और मैं छोटा सा था, 5-6 साल का था, खंडवा धोती बांध के जब स्टेज पे उतरा और जब रागणी गाई पंडित लक्ष्मी चंदिया की, बड़ी सुंदर कल्पना थी। वो सांस्कृतिक रागणी थी और वो
पढ़ाई लिखाई के ऊपर थी वो, उस पर मैं फर्स्ट आया पूरे चंडीगढ़ में, मेरे को फर्स्ट, पूरे हरियाणा में फर्स्ट का सर्टिफिकेट आज भी मेरे को मिला हुआ है। उस टाइम पे 6 साल उम्र थी। वहाँ से मेरे फादर ने मेरे ऊपर मेहनत की, मेरी को प्रेरणा वहाँ से मिली। दादा, जो आपके गुरुजी थे, जो रागनी आपको सिखाई, उनमें से कोई एक रागनी गा के सुनाओ दादा। मेरे फादर हैं वो मेरे है आइडल, और जो मेरे गुरुजी हैं वो पंडित जगन्नाथ जी हैं, जो समचाना से थे, अब तो इस दुनिया में नहीं है। हरियाणा की शान, हरियाणा की जान थे वे, बड़े बेहतरीन सिंगर भी थे और राइटर तो थे ही थे। वहाँ से मेरे को प्रेरणा मिली कि मैं उनका शिष्य, मेरे फादर ने उनके पास छोड़ा था, छोटा सा ही था मैं। उनकी बड़ी सुंदर कल्पना है कि मैं, जो मेरे को बचपन में ही सिखाई गई थी, वो सुनाता हूँ आपको। थोड़ी सी रागनी है वो। हो जाने जिंदगी में के हो जंग झोवेना पड़ेगा, यहाँ पाने से पहले रे कुछ खोवेना पड़ेगा। ऐसी ऐसी राइटिंग है उनकी, ऐसी ऐसी लिख रखी हैं बातें, सुनते हैं तो बस मज़ा ही आ जाता, समा बन जाता है। दादा, आपका एक अजय हुड्डा जी के साथ भी सॉन्ग आया था, तेरे रेट बढ़ गए। उस समय का वो सबसे सुपरहिट सॉन्ग का आजाज का है, लेकिन उसके बाद आपका अजय हुड्डा के साथ कोई सॉन्ग क्यों नहीं आया? अजय हुड्डा के साथ, अजय हुड्डा बड़े अच्छे राइटर हैं। मैं जिस टाइम पे मेरा किकर का पेड सॉन्ग हिट हुआ, उस टाइम पे अजय हुड्डा का सॉन्ग आया था, ओले में पटोला, उसके बाद आया था वो। विक्की नारंग जी थे अपने सुपरटोन कंपनी के मालिक। अजय हुड्डा के सारे सॉन्ग सुपरटोन में ही आते थे, किकर का पेड मेरा सुपरटोन में ही आया था। तो उन्होंने, अजय हुड्डा भाई ने संपर्क किया विक्की नारंग से कि जिसने किकर का पेड सॉन्ग गाया वो सिंगर मेरे को चाहिए। तो अजय हुड्डा का फ़ोन आया मेरे पास, विक्की नारंग जी का भी आया। तो पहले हम TR म्यूजिक पे गए, वहाँ पे उन्होंने स्टूडियो अपना जब तक लगाया नहीं था, मेरे अच्छे क्लोज फ्रेंड है TR, वहाँ पे गए, वहाँ पे बात नहीं बनी क्योंकि स्टूडियो नहीं लगा, तो राजू के पास चले गए। अजय हुड्डा का वो सॉन्ग मैंने गाया, रेट बढ़ गए। उसके बाद फिर जैसे जैसे समय बदलता चला जाता है, एक सॉन्ग और मैंने गाया अजय हुड्डा जी का, वो भी बड़ा प्यारा था, लेकिन वो क्लिक नहीं हुआ। वो किस्मत होती है अपनी अपनी सॉन्ग की। उसके बाद फिर संपर्क से ऐसे बोलचाल अभी भी है, लेकिन सॉन्ग की सेटिंग नहीं बन पाई अभी। आगे चल के मेरा और अजय हुड्डा का एक सॉन्ग आने वाला है, बहुत जल्द मार्केट में आएगा, आपको आपके सामने ही आ जाएगा। दादा, आपको इस लाइन में आए जब, तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट इस लाइन के अंदर आपको किसने किया था? इस लाइन में सबसे ज़्यादा सपोर्ट करी मेरे को उमिंदर धिंगताड़िया जी ने, जो डायरेक्टर हैं, अभी म्यूजिक डायरेक्टर बन चुके हैं, स्टूडियो है उनका। और दूसरे नंबर में मेरे को ज़्यादा सपोर्ट करी रामेर मेला भाई ने। रामेर मेला ने इतना साथ दिया मेरा, उस टाइम के टॉप राइटरों में जिनका नाम था, उनसे बड़ा राइटर कोई था ही नहीं, क्योंकि डीजे पे हर सॉन्ग उन्हीं के बजते थे। उस टाइम पे रामेर मेला भाई ने मेरा हाथ पकड़ा, और आज तक रामेर मेला भाई का मेरे सिर के ऊपर हाथ है। मैं उनका बड़ा एहसानमंद हूँ, धन्यवाद करता हूँ। रामेर मेला भाई हर किसी का ऐसे ही साथ देते हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं। दादा, कोई भी सॉन्ग हुआ है, उसकी बेहतरीन कंपोज होना या किसी राइटर का एक बेहतर कंपोजर होना किसी सिंगर के लिए कितना मायने रखा है? कंपोजर जो होता है वो म्यूजिक डायरेक्टर ज़्यादा उसके लिए नॉलेज रखता है। सिंगर को कंपोजिशन बताई जाती है कि आपने इस कंपोज पे गाना है, लेकिन जब राइटर जो होता है, आधा कंपोजर तो राइटर ही होता है, वही बता देता है कि इस कंपोज पे मैंने लिख रखा है, फिर म्यूजिक डायरेक्टर उसको उसमें ढालता है। सिंगर कंपोजिशन बहुत कम बनाते हैं, और जो बनाते हैं वो अच्छी बनाते हैं। मैं भी कंपोजिशन कर लेता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कंपोजिशन दिमाग में होनी ज़रूर चाहिए कि मैंने ये गाना है। सुर और स्केल और कंपोजिशन, यही चीज़ सिंगर को एक बेहतरीन बनाती है। दादा, आपके आने वाले सॉन्ग कौन से हैं? मेरे सॉन्ग अभी आएगा एक मंजीत पंचाल भाई के साथ है, मुकेश जाजी ने लिख रखा है, म्यूजिक उसमें TR भाई ने दे रखा है। काजल नाम से आएगा, अभी शूट हो रखा है, अभी बस 1-2 दिन में ही रिलीज़ हो जाएगा, आपके सामने आएगा। बड़ा बेहतरीन गाना है, सुनोगे तो मज़ा आ जाएगा। दादा, जिस टाइम पर आप इस लाइन में आए, उस टाइम पर ये कहा जाता है कि वह हरियाणवी गाने कम सुनते थे, और मित्र भी थे जो अपने यार प्यारे, उनसे कभी कभार कहते थे, बस शेयर कर दिए, कहते यार कौन हरियाणवी गाने सुना है। तो आपका अपने मित्रों ने, आपके दोस्तों ने कितना सहयोग किया? जिस टाइम पे मैं इस लाइन में आया, उस टाइम पे यूट्यूब का टाइम नहीं था, शेयर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। बस सीधी सी बात थी, अपने दोस्ता दिखाया करते, भाई रे मेरी CD आई है, मेरी कैसेट आई है, वो ज़रूर ले आइयो, कम से कम एक CD तो भी कई कंपनी का फ़ायदा होगा। हाँ, यूट्यूब आने के बाद दोस्तों ने बड़ा साथ दिया है, अभी भी बहुत दिल जान लगा देते हैं सॉन्ग जब रिलीज़ होता है। शेयरिंग में बड़े अच्छे अच्छे मित्र हैं अपने, बड़े प्यारे प्यारे हैं, साथ निभाते हैं। सबके लिए सबका धन्यवाद करना चाहूँगा, और ऐसे ही प्यार बना रहे, ऐसे ही दोस्त साथ देता रहे। अगर दादा आप इस सिंगिंग लाइन में ना होते
एक सिंगर ना होते तो फिर आप क्या होते? मैं सिंगर नहीं होता तो मैं भाई ट्रक ड्राइवर होता, क्योंकि मैं ट्रक ही चलाता था पहले। बचपन में जब फादर एक्सपायर हो गए तो घर में काम करने वाला कोई था ही नहीं, तो मैं 13-14 साल का था तभी ट्रक पे चला गया था। पढ़ लिख भी इतना नहीं रहा, बस शौक़ था अपना। ये लाइन थी, माता रानी की देन थी, सरस्वती माँ का आशीर्वाद था कि घर का ब्योत होता चला गया, बड़े भाई काम करने लगे, थोड़ा सा जुगाड़ बनता चला गया, वे ट्रक छोड़े गए, इस लाइन में फिर घुस गए। जब आप ट्रक पर आ रहे थे, जब आप कौन सा गाना गा रहे थे? क्योंकि घर बाहर ज़्यादा रहना रहा हर ट्रक पर आ करते जब रागणियाँ चलिया करती भाई उस टाइम पता अपने बाली शर्मा जी, आज़ाद खांडा खेड़ी जी, इनकी रागणी बड़ी प्यारी लग गया करती, पूरी रात ये रागणी सुना करते। क्योंकि जिसका गाने का शौक हो वो फिर गाए ज़्यादा था, कोई एक रागणियाँ सुना देता फिर यार रागणी सुना दे भाई। रागणी तो इतनी है दिमाग में, पर मेरी फेवरेट रागणी है, मैं आपको सुनाता हूँ। बड़ी प्यारी रागणी है, मेरे गुरुजियों ने लिख रखी है, वो भजन टाइप की है। हो काम देव मन रोज सतावे, दूनी तरस ना बढ़ती जावे, तू ही बता भगवान मैं क्या करूं, तू ही बता भगवान मैं क्या करूं। ये रागणी बड़ी ऐसी रागणी बड़ी पसंद आती हैं लोगों को भी और अपने को भी। दिल में कंपोजिशन बड़ी प्यारी होती थी रागणियों की, वो दिल में को छू जाती थी। दादा मैं आप तक कुछ नाम दूंगा हरियाणवी इंडस्ट्री में थे, आपने उनके बारे में जैसा आपको लगता है, जो अच्छा लगता है बुरा लगता है वो बताना दादा। सबसे पहले हम आपका नाम दूँ, बिंदर धनोदा। बिंदर धनोदा एक अच्छे राइटर हैं और मिलनसार हैं। जिस भाई से भी एक बार मिल लेते हैं वो भाई उसका हो जाता है। बड़े अच्छे इंसान हैं और मार्केट को एक नई पहचान दी है उन्होंने। हरियाणा को आगे ले जाने के लिए उनका बड़ा सहयोग है, भाई का तहे दिल से धन्यवाद। अच्छे हैं। अपना भाई मुकेश दत्त जी के बारे में आप क्या कहना चाहते? मुकेश दत्त जी मेरा छोटा भाई है, बड़े अच्छे राइटर हैं और बहुत मेहनत की है उन्होंने भी मार्केट में। उन्होंने हरियाणा को एक अलग पहचान दी है, बड़े अच्छे हैं वो भी। राम मेरमेला जी के बारे में जी? राम मेरमेला जी के बारे में तो जितना कहूँगा उतना कम है भाई, क्योंकि इस लाइन में मेरे लिए तो भगवान है वे। मेरा हाथ पकड़ के, मेरी उंगली पकड़ के चलाने वाले हैं। राम मेरमेला तो ये भी तो ही नहीं होनी चाहिए, पर राम मेरमेला मेरे लिए इस लाइन में सबसे अलग ही जगह है उनकी। आज के टाइम में एक और अपना नया सिंगर है, काफ़ी नाम बना रहा है, अमित सैनी रोहतकिया। अमित सैनी रोहतकिया की गिला अपनी 2 मुलाकात हुई। पहले जब अमित सैनी रोहतकिया नहीं था, जब हुई थी स्टेज के ऊपर, तब भी अच्छे इंसान थे। और अब एक दिन मैं TR स्टूडियो में गया था। अब TR स्टूडियो में उनका एक बेहतरीन सॉन्ग रिकॉर्ड हुआ है, वहाँ पे मिले। उस लड़के ने इतना बड़ा स्टार, देख हम तो पुराने हैं भाई, स्टार पटार तो देख ये चीज़ तो है नहीं, मेहनत कर रहे हैं, पर आज के टाइम में वो स्टार है, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं। व्यूअर ज़्यादा आते हैं उनके, लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो स्टार तो है, इस चीज़ को तो मानना पड़ेगा। लेकिन इतना स्टारडम होने के बाद भी पैर छूने और आते ही कुर्सी छोड़ दी, दादा बैठ, ये बड़ा प्यारा है उसका। ये चीज़ मेरे को बड़ी अच्छी लगी कि आज इतना बड़ा स्टार होने के बाद इंसान के अंदर घमंड आ जाता है, लेकिन उस लड़के के अंदर बिल्कुल 1% भी घमंड नहीं है, बहुत बेहतरीन इंसान है। दादा जैसे आपने बताया कि आपका एक नया गाना होगा काजल, मंजीत पांचाल भाई के साथ, तो उसके अलावा भी दादा अपना कोई और नया गाना? उसके अलावा एक सॉन्ग आएगा अपना, राम मेरमेला भाई ने लिखा है और उसमें म्यूजिक TR का है। वो सॉन्ग आएगा फ़कीरा, बड़ा ज़बरदस्त सॉन्ग है और उसमें प्रांजल दैया जी मॉडलिंग कर रही हैं। और शायद जहाँ तक मेरा विचार है विक्की बड़ोली भाई हैं सोनीपत से, वो उसमें अभी एक्ट करेंगे, रॉयल म्यूजिक फैक्ट्री से आएगा। और उसके बाद एक सॉन्ग आएगा अपना तलाक, जो लिख रखा है TR भाई ने और थोड़ा बहुत मैंने भी उसमें लिख रखा है। वो सबसे बेहतरीन सॉन्ग है तलाक। एक लेडीज़ जो मतलब वाइफ जो होती है, उसकी दिल की जो दिक्कतें होती हैं वो उसमें दर्शा रखी है कि उसके पति किसी और के साथ अफेयर हो जाता है, और जब तलाक वाली बात आती है तो उसके दिल पे क्या क्या दिक्कतें आती हैं वो उस सॉन्ग में बता रही। कि बड़ा बेहतरीन सॉन्ग है, बड़ा बेहतरीन म्यूजिक दे रखा है, लिरिक्स खतरनाक है। और आपको पता ही है मैं गाता तो कैसा हूँ, जैसा भी टूटा फूटा गाता हूँ, उसमें बड़ा मेहनत कर रखी है। आएगा तो आपको पसंद आएगा, देखना ज़रूर। तो दादा आप अपनी दुनिया में सबसे ज़्यादा किसको मानते हो? मैं मानता हूँ किस्मत को, और मेरी किस्मत है मेरी बेटी जो अभी 6 साल की है
और अभी से बड़ा प्यारा एक्ट करती है। अभी उसके 2-3 सॉन्ग आए हैं। राखी के उस पे सॉन्ग आया था, सपना ने बड़ी तारीफ़ की थी उस सॉन्ग की, बड़ा प्यारा लगा था सपना को, क्योंकि एक्ट बड़ा प्यारा कर रखा था। जिस टाइम पे वो उसने जन्म लिया उस टाइम पे जाजी किंग नहीं था, उस टाइम पे बड़ा नाजुक बेहोश था बड़ा। लेकिन जिस दिन से इस लड़की ने जन्म लिया उस दिन से, ये मेरी बेटी है मानवी जाजी, जिस दिन से इसने जन्म लिया उस दिन से मेरा सितारा बुलंदियों पे। आज मेरा खुद का स्टूडियो है और म्यूजिक भी मैं खुद ही बनाता हूँ। सब कुछ अपना खुद का हो गया, अब टेंशन वाली बात नहीं है। हर काम आगे से आगे बेहतर होता जा रहा है। दादा, आपने स्टूडियो हरियाणा से बाहर क्यों करा? नरेला में क्यों चुनी आपने लोकेशन? नरेला में इसलिए चुनी क्योंकि अपनी खुद की ज़मीन है और अपना खुद का है हिसाब किताब। यहाँ पे बाहर कहीं भी लेते तो किराया विराया देना पड़ता या फिर गांव में करना पड़ता। गांव में पहले ही ऑलरेडी स्टूडियो है अपने मुकेश भाई का, तो मैंने यही सोचा कि जो दिल्ली वाले बंदे हैं और ये स्टेशन से बिल्कुल पास में ही है, किसी को आने में दिक्कत भी नहीं होती, किसी को एड्रेस बता दे। हाँ बिल्कुल, स्टेशन के बिल्कुल जस्ट पास में है, 1 मिनट में स्टेशन से स्टूडियो में आ जाते हैं और बेहतरीन जगह है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अपना खुद का है, हर चीज़ अच्छी है। तो भाई ये थे हमारे साथ जाजी किंग, जिन्होंने बातों ही बातों में अपनी ज़िंदगी के काफ़ी राज खोले। तो आपने जो इंट्रो खींचा लगा हमारे तक कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणवी।